अमन की शादी का मुहूर्त नवंबर में और कोमल का फरवरी में। अब दो शादियां। पहले तो अमन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई और प्यारी सी प्रेरणा छाया जी के आंगन में बहू बनकर आ गई। नाम के अनुरूप सबके लिए प्रेरणा वाली, स्वभाव तो इतना अच्छा कि क्या कहने। कोमल को वो बिल्कुल अपनी छोटी बहन रेशु के समान ही समझती। दोनों ननद भौजाई साथ साथ काम भी करती और दोनों के बीच चुहलबाजी भी चलती रहती। जाड़े के दिन तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, कब नवंबर से फरवरी आ गया पता ही नहीं चला। अब तो छाया जी का शादी की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए प्रेरणा भी वहां मौजूद थी। इसीलिए प्रेरणा अपने मायके पग फेरे के समय 15 दिनों के लिए ही गई थी। उसके बाद एक दो बार उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन प्रेरणा ने समझदारी का परिचय देते हुए खुद ही मना कर दिया। छाया जी अपनी बहू की समझदारी की दिल खोलकर प्रशंसा करती। हालांकि वो मन ही मन मायके की छटपटाहट को समझती थी, क्योंकि बेटियों के लिए मायका तो सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर नई नवेली ब्याहता के लिए। लेकिन मजबूरीवश प्रेरणा को मायके भेजने के लिए चुप हो जाती, क्योंकि अब अकेले इतना काम उनसे होता नहीं था। कोमल की शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में अमन की शादी की ही तरह मेहमानों की गहमा गहमी छाई हुई थी। हलवाई, बिजली और टेंट इत्यादि ये सब काम छाया जी के पति उमेश जी और बेटा अमन देख रहे थे। और प्रेरणा तो छाया जी का जैसे बिल्कुल दाहिना हाथ बनी हुई थी। अगर प्रेरणा इतना सहयोग ना देती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बेटी की शादी में तो तमाम काम होते हैं। प्रेरणा के मम्मी पापा भी आए हुए थे और जरूरत के हिसाब से अपना सहयोग भी दे रहे थे। और कोमल छाया जी का आंगन छोड़कर अपने पिया का आंगन गुलजार करने के लिए चल दी। सारे मेहमान कल ही विदा हो गए थे, बस अमन की बुआ और प्रेरणा के मम्मी पापा ही रुके हुए थे। और छाया जी सुबह से ही उमेश जी के साथ मिलकर समेटा समेटी में लगी थी और प्रेरणा रसोई का काम संभाल रही थी। तभी प्रेरणा जबरदस्ती छाया जी को आकर बिठा गई। समधन जी, अब हम इजाजत चाहेंगे। थोड़ी देर बाद प्रेरणा के मम्मी पापा छाया जी से आकर बोले, अरे इतनी जल्दी क्या है, शाम तक चले जाइएगा, 2 घंटों में घर पहुंच जाएंगे। और हाँ, आप प्रेरणा को भी कुछ दिनों के लिए साथ ले जाइए। 2 महीने से वो अपने मायके की देहरी देखने के लिए तरस गई होगी। छाया जी ने बड़ी शालीनता से कहा, जी चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाए। ये क्या कह रही हो छाया, अभी घर में कितना काम बिखरा पड़ा है, तुम अकेले कैसे संभालोगी सब कुछ। छाया जी की ननद साधना जी उनके पास आते हुए बोली, जी अब तो सारा का सारा काम प्रेरणा ने निपटवा ही दिया है, और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। उमेश जी और अमन है ना मेरी सहायता के लिए। जो कुछ रह गया है वो हम लोग मिलजुल कर समेट लेंगे। पग फेरे के बाद से प्रेरणा मायके नहीं जा पाई है, उसका कितना मन कर रहा हो